आप हम अमीर हमज़ा शेख की वालिदा हैं, आप हाजरा कानिता की वालिदा हैं। उसके अलावा आपका जो एक पर्सनल इंट्रोडक्शन हो। एफएससी की मैंने और उसके बाद एमबीबीएस में जाना था, एंगेजमेंट हो चुकी थी तो हस्बैंड ने कहा अगर आप टेस्ट देंगी तो फिर आप मैंने एंगेजमेंट जो है ना ख़त्म कर देनी है। सही। तो फिर शौक बहुत था मुझे पढ़ने का। मेरे पेरेंट्स भी बहुत डिसअपॉइंट हुए। अपने दिल की बात ये बताऊं कि वो हस्बैंड तो ठीक है, अल्लाह ने मेरे लिए वो डिज़ाइन किए, लेकिन वो मेरे मेंटोर थे। सही। वो मेरी काउंसलिंग किया करते थे। आजकल जैसे मैं काउंसलिंग सेशन लोगों को देती हूँ, वो मैं क्यों देती हूँ, ये चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हैं। बिलाल साहब हमें सब कुछ छोड़ के चले गए, गाड़ियाँ भी, घर भी, बच्चे भी, मुझे भी। वो तो रहते ही नहीं थे अपने बच्चों के बगैर। चले गए ना, खाली हाथ गए ना, तो हमने भी ऐसे ही चले जाना है। आज जो हमारे साथ इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, उनकी बहुत डिमांड थी आप लोगों की तरफ से ही। हाजरा कानिता की एपिसोड के बाद बहुत डिमांड आई कि उनकी वालिदा को भी बुलाया जाए एंड ये उनकी फ़र्स्ट गेस्ट अपीयरेंस होगी ऑन स्क्रीन। और हमने हम काफ़ी शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारे साथ वो इस वक्त मौजूद हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकीला और उनके साथ हाजरा कानिता भी मौजूद हैं। चलिए हम उनसे उनके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अब बहुत बेहतर हूँ। आपने मेरे अंदर थोड़ी सी एनर्जी अब बीमार थी, राइट? हाँ, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन। लेकिन आपने काफ़ी हिम्मत किया बीमारी के बावजूद। मुझे लगा कि कैंसिल हो जाएगा आज का शूट, बट दरअसल आजकल वो डॉक्टर जाकिर नाइक को देखा जा रहा है घर में, तो वो मैं स्क्रीन पे लगा के बच्चों को बिठा के तो हदायत देती रहती हूँ कि आप देखें, सुने। तो वो फिर जब आपका रात को मैसेज आया तो वो मेरे से रहा नहीं गया। मैं पहले कोशिश ये किया करती थी इनके डैडी जान की ज़िंदगी में कि वो ऑन द स्क्रीन आए और मुझे स्क्रीन पे आना ना पड़े, लेकिन वो अपनी लाइफ में भी ये चाहते थे कि मैं आऊँ बच्चों के साथ पॉडकास्ट करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई। अब चूँकि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी डाल दी है, मुझे आना है, मुझे लोगों को बताना है, और भी मेरी ख्वाहिश है कि जो लेडीज़ हैं उनको अवेयर करना है, बच्चियों को अवेयर करना है कि किस तरीके से आप एक अच्छी जनरेशन को रेस कर सकती हैं। बिल्कुल, इस वजह से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इस चीज़ के। सबसे पहले तो मैम अकीला, हम सबसे पहले तो आपके बारे में पूछना चाहूँगी मैं, और मैं चाहूँगी कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन दें। आप हम अमीर हमज़ा शेख की वालिदा हैं, आप हाजरा कानिता की वालिदा हैं। उसके अलावा आपका जो एक पर्सनल इंट्रोडक्शन हो। जी, मैं एफएससी की मैंने और उसके बाद एमबीबीएस में जाना था, एंगेजमेंट हो चुकी थी तो हस्बैंड ने कहा अगर आप टेस्ट देंगी तो फिर आप मैंने एंगेजमेंट जो है ना ख़त्म कर देनी है। सही। तो फिर शौक बहुत था मुझे पढ़ने का। मेरे पेरेंट्स भी बहुत डिसअपॉइंट हुए कि ये तो इतनी पढ़ने वाली बच्ची थी, तो ये क्या हो गया। देन ये कि मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती थी, तो मैंने क्या किया कि शादी के बाद 18 इयर्स की मेरी एज में शादी हो गई थी। 17 में मेरी एंगेजमेंट हुई, 18 में शादी हुई, और फिर उसके बाद ये कि मैंने जो अपनी पढ़ाई की जर्नी है वो शादी के बाद रिज्यूम की, और फिर मैंने DHMS किया, ग्रेजुएशन भी किया, और जो है इसके अलावा और भी बहुत से कोर्सेज। मतलब मैं अपने आप को स्पेयर नहीं कर सकी, मैं पढ़ती रही। और वैसे भी मुझे शौक़ था बहुत से साइकोलॉजी की बुक्स का, इस्लामिक लिटरेचर का, और आप ये कह लेंगे मेरा पैशन था, और मैं ये करती रही। इसके साथ साथ मैंने क्लिनिक अपना किया, होम्यो फिजिशियन हूँ मैं, और इसके साथ फिटनेस कोच, डाइटिशियन, न्यूट्रिशन, इस पे मेरा बहुत अच्छा काम है। ओबेसिटी को मैंने बहुत, अब खुद मैं बहुत ज़्यादा ओबीज़ हो गई हूँ लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी, ओबेसिटी पे मैंने बहुत वर्क किया, डाइट प्लान्स दिए,
और इसके अलावा बस बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। होम्योपैथिक ग्रेड डॉक्टर। आपको शादी के बाद सपोर्ट काफ़ी मिला था पढ़ाई के लिए तभी? जी, मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी नहीं मना किया। जब सारे दिन में आपके सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं पढ़ती रात के टाइम थी। सही है। मैं रात को सोया नहीं करती थी, 2-3-4 घंटे सो लिया करती थी। मैं रात के टाइम पढ़ती थी आफ्टर 12 o'clock। बिल्कुल। तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती थी, ना बच्चों को, ना इन लॉज को, ना अपने हस्बैंड को। मैं अपने सारे काम कंप्लीट, आपको पता है उस वक्त एनर्जी होती है और आप उस एनर्जी में, और जो आपका पैशन होता है वो तो आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो ये कि जब शादी हो जाती है ना तो शादी से पहले कुछ और फैंटेसीज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब शादी हो जाती है फिर वो फैंटेसी और आपको ऐसा लगता है आप किसी और वर्ल्ड में है। बिल्कुल सही कह रही है आप अंडरस्टैंड कर रही है ना। और आप 17 ईयर एज की बच्ची एक मूव करके एक और एनवायरनमेंट में जाती है और जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी बहुत कम हो। दरअसल मेरी लव मैरिज थी। अरेंज मैरिज भी कह लें। मेरे दादा और जो मेरे हस्बैंड के दादा थे वो क्लोज फ्रेंड थे और वो मेरे जो दादा थे वो भी इस्लामिक स्कॉलर थे। मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी, हकीम मुश्ताक अहमद इस्लाही। वो चोटी के हकीम थे। जो डॉक्टर फरहत हाशमी हैं उनके जो बाबा थे वो भी उनके फ्रेंड थे, वो भी हकीम थे। सरगोदा में एक ग्रुप था 3-4 लोगों का जिसमें से मेरे हस्बैंड के दादा भी थे। तो मैं जब बहुत ज़्यादा डीपली सोचती हूँ ना तो फिर मैं ये सोचती हूँ ये रिलेशन इस वजह से बिल्ड हुआ। उनकी दोस्ती थी और वो इस रूप में आ गई, वरना मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मेरा इस तरह से शेख फैमिली में मैं चली जाऊंगी। बिल्कुल आउट ऑफ फैमिली। और बस ब्रॉटअप भी डिफरेंट होते हैं। आपको पता है हर बच्ची जो है वो जब किसी दूसरे घर जाती है तो बहुत सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। और 17 तक तो आप उस मैच्योरिटी लेवल को भी नहीं पहुंचते। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही संभाल सको जी। लेकिन हम सर बिलाल को सिर्फ एज अ फादर जानते हैं, तो हम कभी उनको हमने कभी सुना नहीं एज अ हस्बैंड। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूँ कि एज अ हस्बैंड वो कैसे थे? लाइक क्या आप कह सकते हैं कि ही वाज द वन के बस बहुत परफेक्ट हस्बैंड थे वो? क्योंकि मैं आपको एक अपने दिल की बात ये बताऊं कि वो हस्बैंड तो ठीक है, अल्लाह ने मेरे लिए वो डिज़ाइन किए, लेकिन वो मेरे मेंटोर थे। सही। वो मेरी काउंसलिंग किया करते थे। आजकल जैसे मैं काउंसलिंग सेशन लोगों को देती हूँ, वो मैं क्यों देती हूँ? ये चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड से सीखी हैं। सही। मैं बहुत छोटी थी, जल्दी परेशान हो जाती थी, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाती थी। तो वो जिस तरीके से उन्होंने मुझे जीना सिखाया, जिस तरीके से उन्होंने मुझे माशरे में इज्जत दी, जिस तरीके से उन्होंने मुझे एनकरेजमेंट, कॉन्फिडेंस, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि जो मेरे अंदर ख्वाहिशात थी मेरी, जो मैं अपने बच्चों के लिए चाहती थी, जो मेरा शुरू से एक एम था कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली डिफरेंट हो और इस तरीके से डिफरेंट हो कि वो अल्लाह से बहुत क्लोज हो। बस अल्लाह के साथ जो कनेक्शन है ना वो किसी तरह से वीक ना हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट की वो मेरे हस्बैंड ने की। वो मुझे किसी तरह से भी मैं ड्राइव खुद करती थी, मैं स्पीकर से खुद अपॉइंटमेंट लेती थी और जो भी दावा के काम है वो सब मैं खुद करती थी। जस्ट इंतज़ामात और जितने जो बाहर की एक्टिविटीज़ थी वो इनके डैडी जान करते थे। तो ये मेरे लिए तो वो मेरी बैकबोन थे, मेरी स्ट्रेंथ थे। तो आप ये कह लें कि वो एक अच्छा मोटिवेटर, वो एक अच्छे काउंसलर, वो बहुत लविंग केयरिंग हस्बैंड भी, दोस्त भी। मुझे तो आप मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मेरे लिए तो शादी के बाद अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे मेरे पेरेंट्स को, मुझे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त,
किसी की कमी मुझे महसूस नहीं बिलाल साहब ने होने दी। मुझे लगा ही नहीं कि मेरे से कोई रिलेशन मेरे करीब आए। मुझे उनके रिलेशन में वो सब कुछ मिला, हर तरह की वो चीज़ मैंने उनके अंदर वो मैंने देखी कि मुझे बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सही। तो आप ऑफ स्क्रीन इतना काम कर रही थी, अगर तो आपके लिए तो उस वक्त इजी था कि आप ऑन स्क्रीन आकर भी सब कुछ कर सके, तो ऑन स्क्रीन ना आने की आपकी क्या वजह थी? दरअसल मैं आपको थोड़ी सी ना अपनी ये पेरेंटिंग के ऊपर आपको थोड़ी सी जर्नी आपको बताती हूँ। जब मैंने अपनी आँख खोली, मैंने किस माहौल में आँख खोली, मैंने देखा मेरी मदर सुबह उठती हैं तो वो कुरान की तिलावत लगा देती हैं, ठीक है। और मेरे फादर जो है जमात इस्लामी के जो हैं वो सोशल वर्क्स करते थे और मैनेजमेंट जो दरस और ये, और हम 5th-6th क्लास से ही लेक्चर्स हुआ करते थे, उस पे हमारे जो पेरेंट्स हैं हमें लेकर जाते थे, ठीक है। और घर में सब फैसिलिटीज़ थी, टीवी था, VCR आपको पता है उस वक्त होते थे, हर चीज़ हमारी मदर को बहुत शौक था कि हर चीज़ अवेलेबल हो। लेकिन उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई, उन्होंने हमें एक चीज़ बताई कि बेटा हर चीज़ हो, हर बुराई हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इससे बचना कैसे है। ये वही टीवी है जो लोगों के घर सुबह से लेकर रात तक लगता है, टाइम भी वेस्ट होता है और आपकी अपनी करैक्टर बिल्डिंग भी नहीं होती। और इसके अलावा क्या होता है कि आप पेरेंट्स के साथ तो बैठ ही नहीं सकते, आपको रिलेशन तो चला ही नहीं सकते। आप अपने रोल मॉडल इस तरह के सेट कर लेते हैं कि अगर आपने ड्रेसिंग करनी है, आपने कुछ खाना पीना है, तो आपने सबसे पहले उनको फॉलो करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपनी मदर के पास बैठ के उनसे पूछें कि आपकी लाइफ में क्या था, या उनको देखें भी। अब वालिदा सुबह उठती हैं, किचन में लगती हैं, रात तक किचन में लगी होती हैं या घर का काम कर रही हैं, तो बच्चियों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपनी मदर से सीखी है। वो अपना टाइम किल नहीं करती थी, वो सुबह कुरान लगा देती थी, साथ साथ अपने काम करती थी। उनका सोशल सर्कल भी बहुत था, यतीम, मस्कीन, गरीब, हमारे घर में मजमा लगा होता था। कभी कोई आ रही है लेने के लिए कुछ, कभी कोई आ रही है। मुझे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है मेरी मदर की लाइफ में जो हमने अपनी आंखों से देखी। और आज जब मेरे ऊपर ये स्टेज आई है तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि मैं वो रिकॉल करती हूँ चीज़ें, तो मैं कहती हूँ या अल्लाह, ये सब कुछ मेरे से उससे कहीं ज़्यादा हो रहा है। वो एग्जाम्पल क्या थी कि अम्मी एक बेवा और उनके 7-8 बच्चे, और यंग बिल्कुल, मेरा ख्याल 32-33 की होंगी, और 7-8 बच्चे थे। अम्मी ने क्या करना, खाना बनाना, उधर आधा उधर भेज देना। वो उनकी बहन नहीं थी, अम्मी की बहन नहीं थी, उन्होंने अपनी बहन बना लिया। अब उनके बच्चों को रेज किया, उनके ऊपर इन्वेस्ट किया। हालांकि अम्मी खुद जो है स्टिचिंग सेंटर को रन करती थी, सैलून भी थोड़ा बहुत जो है ना कुछ टेक्निक स्किन की वो अम्मी करती थी, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ नहीं करती थी कि जो हराम में आ जाए। तो मतलब ये कि उनको रेस किया, उनके बच्चों को, उनको बहुत सी सजेशंस दी कि आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, उससे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और वो आज सब बच्चे सेटल हैं और वो उनके लिए दुआ गो हैं। आज जब मेरे ऊपर ये स्टेज आई है तो मैं यहाँ पर मूव ऑन की हूँ, तो आप यकीन करें कि पता नहीं कहाँ से लोग जो हैं वो मेरे लिए दुआ कर रहे होते हैं, मेरे बच्चों के लिए गिफ्ट्स ला रहे होते हैं। तो वो जब चीज़ें आपने महसूस की होती हैं या वो आपने देखी होती हैं ना, फिर आप अल्लाह को याद करते हैं कि आपने जो अपनी लाइफ में किया होता है ना, वो रिटर्न हो के आता है। अगर मैं कुछ अच्छा करूँगी, मैं रहूँ ना रहूँ, मेरे बच्चों की फॉर्म में, मेरे बच्चों के लिए वो सदका जारिया इधर भी है और आगे आने वाले दौर में। आपने मेरे से ये क्वेश्चन किया कि ऑन स्क्रीन आप क्यों नहीं आई। दरअसल मैं ये चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड
मेरी जगह पे मेरे हस्बैंड जो है ना वो इस तरह से हों जिस तरह से मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपको मैंने बताया कि वो मेरी इंस्पिरेशन, मेरे काउंसलर, मेरे जो है मेंटोर थे। तो मैं चाहती थी कि उनको थोड़ा सा ग्रूम करके पब्लिक के सामने लेकर आऊं, और वो जो सारी चीज़ें वो करते रहे हैं तो वो करें ऑन स्क्रीन। अब अल्लाह ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है, तो अब मैं आपके सामने हूँ। और कुछ जो मुझे समझ आया है, कुछ लोग किंग मेकर होते हैं, ठीक है। तो आप ये कह लें कि बच्चों को ग्रूम करने के लिए, हस्बैंड को आगे करने के लिए, और घर के माहौल को मैनेज करने के लिए, क्योंकि मेरे 2 छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी मेरा टाइम चाहिए था, सिर्फ हमजा हाजरा तो नहीं है। तो फिर मैं ये चाह रही थी कि जब हस्बैंड, हमजा एंड हाजरा ये काम कर रहे हैं, और मैं आपको मज़े की बात ये बताऊं कि मेरा दिल बड़ा करता था कि मैं आज ये लेक्चर मैंने ये तैयार करना है, और मुझे कॉल्स भी आ रही होती थी कि आपने मैम लेक्चर नहीं तैयार किया, आपने देना नहीं है, वॉइस नहीं भेजनी। तो मैं उन्हें कहती थी कि देखें मेरी थोड़ी सी मसरूफियात है, मैं उसे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती। तो क्या होता था कि जब मैं मोबाइल को देखती थी ना, तो हमजा वही बोल रहा होता था। तो मैं कहती थी अल्लाह अकबर, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा बेटा वही बोल रहा है। फिर मैंने थोड़े कुछ देर बाद देखना हाजरा वो बोल रही होती थी, हाजरा वो कर रही होती थी। तो फिर मुझे ये समझ आई कि जब मेरा काम बच्चे कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो फिर मुझे भी आने की क्या ज़रूरत है, मुझे इनको हेल्प आउट करना है ताकि ये अपना जो है काम अच्छा कर सके। हाजरा की एपिसोड के बारे में हमें जब ऑडियंस ने कहा आपको बुलाने के लिए, तो उनका मेन वो यही जानना चाह रही थी कि आखिर उन्होंने जब इनको इतना प्यार दिया, जाहिर है प्यार उनको एक वजह से मिला है, उनकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, क्योंकि मेहनत तो बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन सबको मिलता नहीं है। तो लोग यही जानना चाहते थे कि आपने हमजा और हाजरा की अपब्रिंगिंग कैसे की, उसमें क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपने कहा कि नहीं, मैंने वो माशरे को नहीं देखना, मैंने अपने बच्चों को लेकर चलना है, तो मैंने उन्हीं के साथ ऐसे उनको ट्रीट करना है और उनको ऐसे बनाना है। जैसे मैंने आपको बताया है कि मैं होम में फिजिशियन हूँ और मैं क्लिनिक करती रही हूँ 4-5 इयर्स, लेकिन मेरे बैक पे कोई नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी। किस तरह की सपोर्ट? बच्चे बहुत छोटे थे और घर का पूरा सिस्टम, फिर हस्बैंड को भी देखना। तो फिर मैंने उसको स्किप किया और मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी क्या की कि मैंने अपने बच्चों को टाइम देना है, क्योंकि हमारे से सबसे पहले औरत से सवाल होना है बच्चों की तरबियत का। तो मैंने ये देखा कि अल्लाह ने मेरे से इनकी तरबियत का पूछना है। ये नहीं पूछना कि आपने कितने मरीज चेक किए, या ये नहीं पूछना कि आपने आज कितने पैसे कमाए। जब उसका अल्टरनेट आपके पास है, आपके हस्बैंड आपको सब प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये आप सेकंड ऑप्शन पे रख दें और फर्स्ट ऑप्शन पे सिर्फ बच्चे और घर। फिर मैंने उसी तरीके से अपने घर के एनवायरनमेंट को तरतीब दिया जो कि मैं समझती थी, जो मैं सोचती थी। मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत थी, रेसिटेशन से बहुत मोहब्बत थी। कहीं पे तरावी होती थी तो मैं भागी चली जाती थी। कोई मस्जिद ऐसी नहीं होती जहाँ पे बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ा जा रहा और मैं वहाँ पढ़ना हो। सारे काम ख़त्म करके और सब बच्चों को साथ लेके जाती थी। इवन कि प्रेगनेंसी में मैंने वो कॉट भी उठाया होता था और हस्बैंड के साथ मैंने तरावी में जाना। मुझे बहुत से लोग कहते थे कि आप बेवकूफ़ हो, ये आप कैसे, कि आप प्रेग्नेंट हैं। और बिलीव मी, सम टाइम ऐसे होता था कि मुझे इतनी सफोकेशन होती थी और इतनी तबीयत ख़राब होती थी, तो मैं क्या करती थी, मैंने गाउन पहना होता तो मैं अपने फेस पे पानी डाल रही होती थी, मैं अपने गाउन को गीला कर रही होती, लेकिन मैं क्या करती थी, कुरान सुनती थी और मैं अल्लाह से एक ही दुआ करती थी कि या अल्लाह मेरे बच्चों को कुरान समझने और पढ़ने वाला बताना। अब अमीर हमजा जैसे कुरान पढ़ते हैं, जब मैं उनके पीछे तरावी पढ़ रही होती हूँ तो मैं रो रही होती थी। मैं उस वक्त को याद कर रही होती थी कि मुझे ग्रास भी मिला है ना, तो मैंने उसके ऊपर भी कुरान सुना है।
तो ये चीज़ें हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि मैंने उधर औरतों में देखी हो। जब वो मुझे मजनून या बेवकूफ़ कहती थी तो फिर अपने ऊपर कैसे अप्लाई? हम तो सिर्फ दावत दे सकते हैं, हम तो लोगों को बुला सकते हैं कि आप आएँ, आप ये करें। तो जो औरत जिस ख्वाहिश को लेकर चलती है और अल्लाह से इल्तजा करती है कि आप मेरे बच्चों में ये चीज़ डेवलप कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह जो है वो पूरा नहीं करते। अब माशाल्लाह मुझे याद है एतकाफ़ में मैं ना एक बड़ी प्यारी बाजी थी, वो हमें दुआ करवाती थी। तो मैं एक दिन कुरान लेकर उनके पास गई और मैं कहती थी कि मुझे दुआएं जो है ना वो टिक करके दें। बिलीव मी, वो दुआ करवाती थी तो रोना आता था। वही दुआएं अब जब अमीर हमजा पढ़ते हैं तो वो वही दुआएं थी कुरान की जो मैं उनसे टिक करवा रही होती थी। तो वो चीज़ें जो हैं वो रिलेट करती हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी सोच क्या है, आपका विजन क्या है। आप अल्लाह के करीब होते हैं या आप दुनिया के करीब होते हैं। मैंने अपने बच्चों को, आप मेरे बच्चों से पूछ सकती हैं, आपके पास हाजरा आती हैं, मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं रोका। मैंने घर में हर चीज़ प्रोवाइड की है, इसके बाबा ने भी और मैंने भी। कभी उनको किसी चीज़ में ये नहीं कहा कि ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। बस ये बताया है कि बेटा बुराई हो, आपको ये पता होना चाहिए कि ये बुराई है। आपके पास हर चीज़ मौजूद हो। अब हमारे हर घर में स्पीकर है, हमारे हर घर में लैपटॉप, हर रूम में जो है वो लैपटॉप है, LCDs हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल क्या है? कुरान लग रहा होता है, नशीद्स लग रही होती हैं, लेक्चर्स लग रहे होते हैं। कितना फ़र्क है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इस तरीके का माहौल किसी घर में नहीं देखा, इसीलिए मैं सरवाइव नहीं कर सकती। मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगर किसी भी घर में जाऊंगी तो या तो मेरा सांस बंद हो जाएगा, या मुझे ये लगता है कि अगर मैं इनको चेंज नहीं कर सकती तो कोई रंग मेरे ऊपर या मेरे बच्चों पे ना हो। और मुझे ऐसे लगता है एनिमल लाइफ गुजार रहे हैं लोग, उनकी लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है। अल्लाह ने उनको इतनी खूबसूरत औलाद दी है, तो क्या औरत को ये नहीं पता कि इस औलाद ने जन्नत में इसको मैंने लेके जाना है या जहन्नुम में लेकर जाना है? आप उन्हें ब्रांडेड कपड़े पहना देंगे, आप उन्हें गाड़ियां गिफ्ट कर देंगे, आप उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, क्या उन्हें ह्यूमैनिटी नहीं सिखाई? क्या उन्हें आपने ये नहीं सिखाया कि अगर कोई परेशान है तो उसको परेशानी से निकालना कैसे है? ये कितना बड़ा सदका जारिया है, ये कितनी ब्लेसिंग है। पहले ऐसे ही होता था ना, ये तो आजकल काउंसलिंग सेशन हो रहे हैं। पहले क्या होता था, ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, वो ये हेल्प आउट करते थे, वो चीज़ें टीच किया करते थे, वो हमारी तरबियत गाह होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज क्यों साइकोलॉजी के पीछे भागते हैं, डॉक्टर्स के पीछे भागते हैं? क्योंकि हम लोगों के पास टाइम ही नहीं है लोगों को देने के लिए। मैं अपनी लाइफ से आपको बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं तो 6 months बेड पे रही हूँ। बिलीव मी, गैरों ने आके गले लगाया है, गैरों ने आकर संभाला है। और उन लोगों ने जिनको बिलाल साहब जो है वो जाके टाइम देते थे, जिनको गाइड किया करते थे। तो मतलब ह्यूमैनिटी ही नहीं है। मैंने अपना पूरा टाइम अपने हस्बैंड को और बच्चों को, और जो बचता था वो अपने अल्लाह के लिए, उनके कनेक्शन में, उनकी किताबें पढ़नी, लेक्चर्स बनाने, कुछ लिखना, कुछ पोइट्री करना, बस इसी तरह से मेरा टाइम गुजरता था। और मैं चाहती थी, मैं बच्चों को मैं हमेशा कहती थी कि बेटा आप आम बच्चे नहीं हैं, आप बहुत ख़ास हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डॉक्टर जाकिर नाइक के मैं आजकल लेक्चर सुन रही हूँ, तो मुझे उन लेक्चर्स ने आपके सामने पेश कर दिया। उन्होंने कहा वो मोमिन हो ही नहीं सकता जो दावत ना दे। दावत ज़रूरी नहीं है कि आप स्कॉलर हैं तो आप दावत दे सकते हैं। क्या औरतों को ये नहीं पता कि अपने आप को कवर करना है? क्या लेडीज़ को ये नहीं पता कि हम सारा दिन टीवी पे बैठेंगे तो हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमें उनको देखना है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना है?
उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है, उनको ऐसी जगह पे लेके जाना है जहाँ पे वर्कशॉप्स हो रही हैं, उनको ऑनलाइन। कोविड में देखें कि सब कुछ बंद था, लेकिन मेरे बच्चे ऑनलाइन जो है वेबिनार्स ले रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, दीन की क्लासेस ले रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको फुली इंगेज होना पड़ता है अपने बच्चों के साथ, अपने घर का माहौल ऐसे बनाना होता है। सुबह उठते साथ तलावत, रात के टाइम तलावत, सोते वक्त अज़कार मेरे हस्बैंड बहुत रेगुलर लगाया करते थे। फिर ट्रैवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप रिलैक्स होते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं, आपके पास वो टाइम होता है कि आप सब एक जगह पर इकट्ठे हैं और आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। उसमें हम बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते थे। पहले हम लेक्चर लगा लेते थे किसी भी स्कॉलर का, किसी भी स्पीकर का, कभी साइकोलॉजी का लेक्चर लगा लेती थी, कभी कुरान, कभी नशीद, फिर बच्चों के साथ उसी के ऊपर गुफ्तगू हुआ करती थी। बिल्कुल। तो मैम आपको लगता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने जिक्र किया कि आप तरावी में, आपने प्रेगनेंसी में भी वो नई चीज़ छोड़ी कि आप ब्रेक ले लें या हेल्थ की वजह से, तो क्या आपको लगता है कि जो कहा जाता है कि आप इस दौरान जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करते हो, जो सुनते हो, उसका असर आपके बेबी पे भी पड़ता है एंड उसकी ग्रोथ में वो चीज़ हमेशा रहती है जो आप उस दौरान में उस चीज़ को? व्हाई नॉट, ऐसे ही है। तो क्या ऐसा आपको भी लगता है ना, आपने भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सब चीज़ें की थी? मेरा तो शौक था ना, मेरा तो शुरू से शौक था कि मैं कुरान, जब मैं किचन में जाती थी तो कुरान, जब मैं कमरे में जाती थी कुरान। मैंने अपने साथ स्पीकर अटैच किए होते थे, स्पीकर में कभी उधर ले जाती थी, कभी उधर ले जाती थी और कुरान चलता रहता था। बिल्कुल सही, समझ आ रही? सही। तो वो उसकी तो मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने ये किया। लेकिन जो आप बात कर रही हैं इसका असर है, तो आज हमजा है ना ऐसे। बिल्कुल। हाफिज तो बहुत है, बहुत से हाफिज है, लेकिन वो बच्चा जिस तरह से कुरान पढ़ता है, जिस तरह से वो उसकी खूबसूरती, वो शायद मुझे ऐसे लगता है, इट माइट बी पॉसिबल कि मैं ठीक ना हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो जो मुझे एक क्रेविंग थी कि मेरे बच्चे ऐसे कुरान पढ़ें, तो वो कुछ ना कुछ टच हमजा में आता है। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अब छोटा बेटा है, वो भी कुरान थोड़ा बहुत पढ़ता था। मतलब माँ जो करती है, मेरा नहीं ख्याल, अगर मैंने आपको अपनी मदर का एक्सपीरियंस बताया है तो इसी तरह से आपको हाजरा भी मेरा एक्सपीरियंस बताएंगी कि उसने घर का माहौल कैसा देखा। अब हाजरा को जिस भी घर में वो जाए, मेरा नहीं ख्याल कि वो घर जन्नत बने। वो इंशाल्लाह वो इतना अच्छा रेज करेगी बच्चों को, वो मेरे से भी अच्छा रेज करेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी बच्चों के पास आ गई ना। बच्चे सोशल मीडिया से भी इंटरेक्ट हो रहे हैं और दीन को भी लेकर चल रहे हैं, तो आई थिंक वो अच्छी जनरेशन को रेज करेंगी, जैसे आप हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब मैंने उस तरह से वो काम नहीं कर सकी जो मैं चाहती थी कि करूं, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है। बिल्कुल, अजर जो है वो अल्लाह ने देना है हमेशा, तो हमें ये नियत रखनी चाहिए, बाकी तो सारा कुछ अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। बेशक। अब अगर मैं आपको इसी पे एक बात बता दूं, एक स्टोरी, ये स्टोरी कह लें या हकीकत बता दूं, अगर मैं ये सोचूं कि बिलाल साहब हमारे दरमियान नहीं है या वो चले गए हैं, तो मे भी मैं सरवाइव ना कर सकूं। मैं क्या सोचती हूँ, मैं अपने आप को कैसे अभी तक मैं आपके सामने हूँ, मैं इस वजह से हूँ कि मैं ये समझती हूँ कि जिस अल्लाह ने मेरे ऊपर ये आजमाइश मेरे ऊपर डाली है, क्योंकि मैं उनके बगैर सांस भी, मैं ये तसव्वुर ही नहीं कर सकती थी कि वो सम टाइम यूरोप चले जाते थे, ये उनके टूर्स आते थे, तो मैं ना उनसे नाराज़ हो जाती थी, मैं उनसे मिलती ही नहीं थी। मैं कहती थी नहीं, आपकी दूरी नहीं बर्दाश्त होती। तो अब मैं ये सोचती हूँ कि जिस अल्लाह ने ये आजमाइश डाली है ना, अब वही करेंगे। जब मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा होता, मैं कहती हूँ अल्लाह आपने करना है, आई एम नथिंग, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं उनके साथ चली गई। अब जो जिम्मेदारी है ना वो मेरे कंधे पे है, और मेरे बच्चे, जो हम सोचते थे दोनों,
जो सेक्रीफाइसेस, जो स्ट्रगल हमने की, हमने दुनिया को नहीं फोकस किया। मेरे हस्बैंड ने जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने हमें बिल्ड किया है, उन्होंने मुझे बिल्ड किया है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई बीवी ऐसी होगी कि वो ये कहेगी कि हस्बैंड ने मुझे बिल्ड किया है, हस्बैंड ने मुझे ग्रो किया है, उसने मुझे सिखाया है। बिलीव मी कि मैं उनके साथ कैसे जिद करती थी। मैं उनसे कहती थी, बिलाल साहब आप मुझे पूरी शॉप ले देंगे। मैं कभी एक चीज़ नहीं पसंद किया करती थी। मैं जब भी कहीं जाती थी मैं ज़्यादा कलेक्टिवली चीज़ें इकट्ठी करती थी ताकि मुझे दोबारा ना जाना पड़े। और ये कह लें एक वैसे ही ना शौकी थी। तो जब मैंने उन्हें ये कहना तो उनके चेहरे पे अजीब सी स्माइल होती, जैसे बाप के चेहरे पे नहीं होती। तो कहते थे वाई नॉट, क्यों नहीं, आपका जो दिल करता है आप ले लो। आगे से तो मैंने समझदारी करनी थी ना, कि उन्होंने मुझे कह दिया तो मुझे ऐसे लगा सारी शॉप मेरी हो गई। फिर मैंने कुछ चीज़ें सेलेक्ट करनी और मैंने ले आना। और ये अभी तक 25 years वो मेरे साथ रहे, अभी तक। उनके ऊपर क्राइसिस भी आए, फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा नहीं सॉरी। उनका चलो, मैं फिर पीछे हट जाती। तो मैम आपको लगता है कि एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात, औरतों को काउंसलिंग की और लेक्चर्स की और इस तरह से सपोर्ट गाइडेंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है? क्योंकि उन्होंने तो रेज़ करना होता है ना, एक नस्ल उन्होंने चलानी होती है। तो आपको क्या लगता है कि एज़ कम्पेयर टू मर्द औरत को ज़्यादा ज़रूरत है इस सब की? औरत को प्यार की बहुत ज़रूरत है, काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। औरत तो आपको पता है इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होती है किसी भी रिलेशन के साथ जो उसके करीब हो। तो अब मेरे करीब मेरे हस्बैंड थे, वो मेरे फ्रेंड भी थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लेक्चर की या काउंसलिंग की, उसके तरीके होते हैं। बिल्कुल। आपको ये देखिए ना, मैं आपको क्यों कह रही हूँ कि मैं चाह रही थी कि वो आगे आए, कि जिसने हम मुझे बिल्ड किया है, मेरे अंदर इतनी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आई हैं उनकी काउंसलिंग से, तो वो खुद क्यों ना आगे आए? वो तो इतने खूबसूरत इंसान थे। उनका इखलाक, मैं आपको बता रही हूँ कि उनके इखलाक पे कौन कौन सी चीज़ मैं उनकी आपको बयान करूँ। बहुत खूबसूरत इखलाक के मालिक थे। उनके जाने के बाद अब मैं अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बहुत खूबसूरत इंसान थे। सही। तो आपको लगता है कि नहीं, औरतों के साथ, औरतों के लिए इस तरह के इंतजामात होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो मर्द हैं वो जुम्मे को, हर जुम्मे को होते हैं, खिताब होते हैं, लेक्चर्स काइंड ऑफ, तो वो उस जगह जाकर वहाँ दीन सीख सकते हैं और ये सब कर सकते हैं। लेकिन ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ये सब कुछ आम नहीं है, फॉर एग्जांपल ऐसे गांव की साइड पे जो भी है, तो वहाँ पर ये चीज़ आम नहीं है औरतों के लिए लेक्चर्स ये सब। तो आप कहना चाह रही है कि मतलब वहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए? और बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो ये चाहूँगी कि देखें, ज़रूरी तो नहीं है ना कि लेक्चर दें। अब बिलाल साहब मुझे लेक्चर तो नहीं देते थे। आप एक बच्चे को या एक बच्ची को आपने बिल्ड करना है, तो उसके लिए सबसे पहली जो एक बेसिक चीज़ है वो ह्यूमैनिटी है। आप सबसे पहले उसे ये तो सिखाएं कि आप सेल्फिश ना हो। आप देखें कि कोई तकलीफ में है तो उसकी पहले तकलीफ को दूर करें। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो उसको हेल्प आउट करें। सबसे हमारा दीन तो सबसे पहले हमें ये एड्रेस करता है ना। तो पहले तो ऐसा हलका बनाना चाहिए, जैसे ज़रूरी नहीं है कि कोई डॉक्टर हो, कोई कुछ औरतें इकट्ठी हो जाएं, हलका बना लें और अपनी फ्रेंडशिप कर लें और वहाँ पर कोई एक अच्छी बात को डिस्कस कर लिया जाए। कोई अपने मसाइल लेकर आ जाए और उन मसाइल को डिस्कस कर लिया जाए। हाँ, जैसे आजकल जो लेडीज़ हैं, स्पेशली मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब जिम खाना में जिम करने जाती थी ना, तो मेरे इर्द गिर्द बहुत सी लेडीज़, डॉक्टर सारी इकट्ठी हो जाती थी। आप ऐसे करें, डाइट प्लान दे दें, आप इतनी जल्दी आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। तो मैंने ना डाइट प्लान वगैरह, मैंने कहा ये फ़ोन नंबर है, आप मेरे से ना पर्सनली जो है वो आकर मिल लें, या मैं आपको डाइट प्लान दे दूँगी, कैफेटेरिया में आ जाए उधर बैठ के। लेकिन
वो सब मुझे बुलाती थी कि आप आए पार्टीज में, ठीक है, आप हमारी पार्टीज को, आप हमारी कमेटीज को ज्वाइन करें। तो मुझे ऐसे फील साहिबा होता था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। एक तो पहले अपने आप को बनाओ सिंगार करना, मैं तो शादियों पे भी जाने के खिलाफ, मेरा बस चले तो मैं किसी शादी पे ना जाऊं। हाँ, गिफ्ट्स भिजवा दूं या जाकर पहले मिलाऊं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शादी पे जाना लोग ये देखते हैं लेन देन क्या है। अगर मेरी बात सुने साहिबा, जहां पर आपकी वैल्यू ही ना हो, जहां पे लेन देन चाहिए, जहां पे पैसा आपने देना है तो आपकी वैल्यू बन जानी है, मेरा ख्याल है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको वही चीज़ें वहाँ पर फराहम कर देनी चाहिए, और इतनी फराहम करनी चाहिए जितनी आपकी इस्तात हो ना, उससे ज़्यादा दे देनी चाहिए। जो आपने ट्रैवल करके जाना है और आपने अपना इतना कीमती टाइम देना है, मैं अपने आप को बहुत कीमती महसूस करती हूँ, बिलीव मी, एक अच्छी चीज़ है। मैं अपने टाइम को बहुत कीमती महसूस करती हूँ। मैं कभी उन लोगों को अपना टाइम नहीं देती जिनको कदर नहीं है। एक छोटी सी मिसाल कि आपके घर में कोई आता है खाना खाने के लिए, आपके खाने बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं उनको खाने 10-15 डिशेस बना के रख देना, मैं अपना टाइम नहीं देती थी। मैं उनको वो देती थी जिसकी वो चाहत करते हैं। चाह को चाह नहीं, चाह को चाह में डाल दो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सही सही सही। तो सबसे पहले तो औरत को ये पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है। हमारे ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि हमने बहुत बड़े काम करने हैं। ये हांडी, रोटी और कपड़े, जूते, ब्रांडेड चीज़ें, गाड़ी, ये सारी जो है ये हमारी ज़रूरतें हैं, इनको ज़रूरत ही रहना चाहिए। अब आज बिलाल साहब हमें सब कुछ छोड़ के चले गए, गाड़ियाँ भी, घर भी, बच्चे भी, मुझे भी। वो तो रहते ही नहीं थे अपने बच्चों के बगैर, चले गए ना, खाली हाथ गए ना, तो हमने भी ऐसे ही चले जाना है। तो क्या रह जाना है? जो हमारे ऊपर वो वर्क करके गए हैं, जो बच्चों को रेस करके गए हैं, जो वो हमें अब पता चलता है कि किसी यतीम का वो खर्चा लगाया हुआ था, किसी की शादी की हुई थी, किसी को डोनेट किया हुआ था, वो सब चीज़ें अब हमें पता चल रही, हमें कुछ पता नहीं था। हमें बाहर से लोग आकर बताते हैं। जो इंसान एक बार उनसे मिल लेता था, बिलीव मी कि वो रोते हैं कि इतना नाइस इंसान कैसे चले गए। तो क्या रह जाना है? आप सोचें कि सिर्फ और सिर्फ आपकी ज़बान। मेरा नहीं ख्याल कि उस इंसान ने किसी को तकलीफ पहुंचाई होगी, सही, मेरा नहीं ख्याल। वो थे ही नहीं ऐसे। मैं थी कि ऐसे वो किसी ने किया तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? छोड़ो यार, लीव इट, छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ दें। तो अपना इखलाक, अपनी औरत को अपनी वैल्यूज का पता होना चाहिए। आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, उन लोगों पे मत इन्वेस्ट करें अपना टाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको अभी वो देखेंगे जी इसने कपड़े कौन से पहने, इसने जूता कौन सा पहना है, कौन सी ब्रांड से पहना है, ये गाड़ी किस गाड़ी पे आई है, ये इसका बैकग्राउंड क्या है। उनके पास मत जाएं। मेरा यही कहना है। मेरे बच्चे क्यों आज इस स्टेज पे हैं कि मैंने अपने खून का जो कतरा है ना वो भी इनको रेस करने में लगा दिया। सही। तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी जो आज सीख रही हैं या इस स्टेज से गुजर रही हैं कि अगर तो वो इंस्पायर हो रहे हैं, जाहिर है वो आपके बच्चों से इंस्पायर हो रहे हैं और वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर क्या वो चीज़ थी जो आपने की, तो आप लोगों को क्या एग्जाम्पल देना चाहेंगी? मतलब लोगों को क्या कहना चाहेंगी, एडवाइस देना चाहेंगी कि लड़कियों को ख़ास तौर पे कि आप क्या ऐसा करें, और मतलब आपको क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए और क्या चीज़ करनी चाहिए? मैं आपको इस पे बड़ी प्यारी सी बात, मोहब्बत। जब आपको किसी से मोहब्बत हो, और मोहब्बत भी कुछ ऐसी
कि आप चाहें कि इस मोहब्बत को मैं अल्लाह के करीब कर दूं, सही, वही रिलेशन सबसे बेस्ट है। वो आपके हस्बैंड हों, वो आपके बच्चे हों, वो आपकी मिसेज हो, कोई भी हो। अब मेरी और बिलाल साहब के दरमियान जो मोहब्बत थी, हमने आपस में जो रिलेशन बिल्ड किया, वो हमने कनेक्ट किया अल्लाह के साथ। जब आपकी मोहब्बत आपको अल्लाह के करीब कर देती है ना, तो फिर आप खुद ब खुद चीज़ों से अवेयर भी होते हैं और दूर भी होते हैं। सही। तो मैं लड़कियों को ये कहूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि सब्र के साथ हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती। मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। सही। अगर आप ये कहें ना कि मैंने कुछ सुकून, अब हम मूव ऑन किए थे इस सिटी में, तो हम दोनों मियाँ बीवी कहते थे मे बी लाइफ थोड़ी सी रिलैक्स हो। और देखिए कितनी बड़ी आजमाइश अल्लाह ने डाल दी। बिल्कुल, ये दुनिया सुकून की जगह है ही नहीं। अल्लाह ने मुझे ये बता दिया ना, उनको भी ये बता दिया कि ये सुकून की जगह है ही नहीं है। इसमें स्ट्रगल्स हैं, इसमें आजमाइशें हैं, इसमें ट्रायल्स हैं। और कितने मज़े की बात है कि अल्लाह ने मेरे ऊपर आजमाइश डाली है, तो जब मैं कनेक्ट करती हूँ अल्लाह के साथ, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ कि अब आपने इतनी खूबसूरत चीज़ मेरे से ले ली ना, आपकी चीज़ थी, आपने ले ली, मैं राज़ी हूँ, लेकिन मुझे आप चाहिए, मुझे अब आप चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे। तो ये ही हमारा ट्रायल है। मैं रीट्रैक भी हो सकती थी, मैं टैबलेट्स भी खा सकती थी, मैं एंजाइटी डिप्रेशन में जाकर अल्लाह को कुछ भी कह सकती थी, क्योंकि मैं उनके बगैर रह जो नहीं सकती थी। लेकिन इस आजमाइश ने मुझे अल्लाह के और करीब कर दिया। बस हमारी ज़िंदगी जो है वो यही है कि हमने जो मोहब्बत का कनेक्शन है ना, हर रिलेशन में जो बिल्ड करना है। अब बच्चे हैं, अब बच्चे अपने बाबा को याद करके दुआ करते हैं ना, दुआ ही चाहिए ना, तो वो तो अपनी जन्नत बना गए, गैरों में भी बना गए, अपनों में भी बना गए, मुझे भी। मैं तो कोई भी काम कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि इसका अजर जो है सबसे पहले उन्हें जाए। तो इसी तरह बच्चे भी, तो वो हमारे से गाफिल, हम गाफिल तो नहीं है उनसे। तो सेम इसी तरह से कि औरतों को सबसे पहले ना अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। अगर हस्बैंड, आप में भी कुछ औरतें कहती हैं कि हस्बैंड तो इतना प्रैक्टिसिंग है नहीं, तो हम कैसे ये अकेले काम करें। हस्बैंड को कमाने का जो अल्लाह ने जिम्मा ठहराया है, तो आप उन्हें कमाने देना। आप अल्लाह से दुआ तो कर सकती है ना। आप अपने घर में ऑल इन वन है। अगर आपके हस्बैंड आपको मना भी करते हैं तो आप एनवायरनमेंट तो बनाएं, अल्लाह से मदद तो मांगे। अगर एक औरत है वो पर्दा करती है और शादी के बाद उसका हस्बैंड उसे मना करता है कि आप ये छोटे कपड़ों में आ जाएं या आप पर्दा छोड़ दें, तो आप क्या दुआ नहीं कर सकती? आप उसको थोड़ा सा अपने साथ उसकी बॉन्डिंग को क्लोज नहीं कर सकती? आप थोड़ी सी अल्लाह के लिए उससे जिहाद नहीं कर सकती? मैंने किया है। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग नहीं थे, लेकिन मैंने दुआ की है उनके लिए। क्या एक सिर्फ उनके अंदर जो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं चीज़ें। मुझे टीवी बहुत इरिटेट करता था, मुझे ऐसे लगता था कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो मैं वो कहती थी कि वो हमें दें या बच्चों को दें, तो उसके ऊपर सिर्फ बहस होती थी, बाकी कभी हमारी कोई बहस नहीं हुई। लेकिन उससे अल्लाह से मदद मांगी ना, तो अल्लाह ने क्या किया? वही हस्बैंड थे, वही लेक्चर्स थे, वही कुरान था, मेरे से ज़्यादा वो सुनते थे। तो आप एनवायरनमेंट तो बनाएं, अपने आप को वैल्यूएबल बनाएं, अपना एनवायरनमेंट को चेंज करें और अपनी जानबूझ के ऐसी चीज़ें जो हैं वो इन्वेंट करें अपने घर के अंदर, जैसे कोई लेक्चर्स, कोई कुछ लोगों को ऐसे दावत देना, वो खुद ब खुद चीज़ें आपके हक में बेहतर होती जाएंगी। तो मैम हम आपसे मज़ीद ब्रीफली पेरेंटिंग के हवाले से बात करेंगे। अभी तो हमने आपको जस्ट हाजरा एंड हमज़ा की मदर की तरह बुलाया है,
बट उसके बाद हम बाकी एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें आपके साथ बाकी ब्रीफली डिस्कशंस होंगी, लेकिन इस एपिसोड को टाइम कम होने की वजह से हमें यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। लास्टली मैं चाहती हूँ कि आप इनके फॉलोअर्स को क्या कहना चाहेंगी, जो इनकी ऑडियंस है, जो इनको देखती है एंड जो इनको देखकर आपको अप्रिशिएट करती है और आपके हस्बैंड को करती है, लाइक इनके फादर को करती है, उनको आप ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? मेरे से जो भी इनकी स्टूडेंट्स जो कभी तोहफे तोहफ़े भेजती हैं या बात करना चाहती हैं या जो इनके बाबा से बात करती थी, मैं उनसे एक ही बात कहती हूँ कि बेटा आप इनसे भी अच्छी हैं, आप इनसे भी अच्छी हो सकती हैं, तो आप काम करें अपने ऊपर। आप ये चीज़ें छोड़ें कि हाजरा हमजा बहुत अच्छे हैं, ये भी बच्चे जो हैं कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है ना, तो आप इनसे भी अच्छे हो सकते हैं। जैसे कि मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर अकीला से मिलना है, तो आप काइंडली ऐसा करें कि टाइम कोई फिक्स कर दें। तो जब वो मेरे से मिलने के लिए आई तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो कल से आपने एक काम शुरू करना है लेक्चर्स का, सही, और आपने मेरे से अच्छा लेक्चर देना है ताकि मैं कहूँ कि मैंने उनसे जाकर मिलना है। ठीक ठीक। तो अगर बच्चों को इस तरह से मोटिवेट किया जाएगा तो मेरा ख्याल है कि बहुत से हमजा और हाजरा तैयार होंगे। पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना होता है कि अगर 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो सारों के साथ इक्वली सलूक किया जाए, क्योंकि समटाइम्स ऐसे होता है कि आपको नहीं पता होता, आप कर रहे होते हैं, तो वो बच्चा जो है वो सफ़र कर रहा होता है, वो अपने अंदर जो है करैक्टर में इस तरह के फ्लास बना लेता है, वो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमें समझ नहीं आती। तो ये पेरेंट्स को बहुत ख्याल रखना चाहिए कि अब मेरे हस्बैंड है, वो अगर एक बच्चे के लिए एक चीज़ लेकर आते तो सारों के लिए एक जैसी लेकर, इवन कि हमारे घर में कोई बच्ची या बच्चा भी होता था ना, तो उसके लिए भी वही सेम लेकर आते थे। तो ये कोशिश करनी चाहिए, वरना जो क्लैश पर्सनालिटी में आता है वो बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर सकता, उसके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो दुनिया को नहीं दिखा सकता। ठीक है। तो मैम, मैंने सुना है हाजरा से कि आप लिखती हैं एंड पोइट्री भी करती हैं, तो कभी आपने अपने हस्बैंड के लिए पोइट्री की है? मैं चाहूँगी कि आप कुछ लाइंस उनके लिए बोलें। मैंने शादी से पहले भी कुछ स्केच उनके लिए किए थे, शादी के बाद भी मेरी पूरी डायरी जो है वो उनसे, उनकी सिफात कह लें, उनकी वो, मैंने आपको बताया ना वो मेरे मेंटोर भी थे, बिल्कुल। तो उसके लिए मेरी बहुत, मैं कहती हूँ पाकीज़ा वर्डिंग में बहुत खूबसूरत सी पोइट्री है। तो रात जैसे आपका मुझे मैसेज आया तो मैंने टाइम भी मेंशन किया, 2:30 PM मैंने बैठ के कुछ लिखा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी पर्सनालिटी को कुछ डिस्क्राइब कर सकूँ। ठीक है। उनके नाम। जिंदगी बेरंग बेनूर सी हुई आपके जाने के बाद, क्या कहूँ किस तरह हर चीज़ ख़ास से आम हुई आपके जाने के बाद। पहली बार फिर से कलम उठाने को साहिबा मेरा मन चाहा, तुझसे जुड़े हर लम्हे हर याद को बयां करने को जी चाहा आपके जाने के बाद। बयां कर नहीं सकती तेरा इखलाक सिर्फ चंद लफ्ज़ों में, बहुत गैर गले लग कर रोए मुझे आपके जाने के बाद। मैं जानती हूँ जन्नत का मेहमान बनाया होगा खुदा ने तुझे, मैं जानती हूँ जन्नत का मेहमान बनाया होगा खुदा ने तुझे। शहर में तेरा दस्तरखान सब याद करते हैं आपके जाने के बाद। चेहरा महताब शगुफ्ता लहजा फराख दिल और इज्जो इनकसारी का पैकर, कितने तूफ़ान संभाल रखे थे फिर भी मुझे अंदाज़ा हुआ आपके जाने के बाद। किया शौहर होने का उसने हक अदा कुछ इस तरह से, हाथ फिर से हटते ही नहीं दुआ करते करते आपके जाने के बाद। बाप नहीं वो दोस्त था, वो ऐसा साहिबान था, आज भी उसी शजर से लिपट कर सोते हैं सब आपके जाने के बाद। हाँ अल्लाह की मर्ज़ी उसकी दस्तरस में आप चले गए, हाँ अल्लाह की मर्ज़ी
उसकी दस्तरस में आप चले गए। मैं साबित कदम बाहिम्मत जिम्मेदारी के साथ आपके जाने के बाद। मेरी इल्तिजा है मेरे रब से तेरे लिए कोमल, मेरी इल्तिजा है मेरे रब से तेरे लिए कोमल, हम सबको सदकाए जारिया बना आपके जाने के बाद। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छी थी ये। मैं उसको बयान नहीं कर सकती कि कितना अच्छा लिखा है आपने उनके लिए। बस ये अल्लाह की तरफ से ही कुछ चीज़ें आती हैं और जो है ना अल्लाह मियाँ बस एक्सेप्ट कर लें। वो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी थी एंड आई वांट के लोग उनके जैसे बने। बिकॉज मैंने जितना जाना, ऑब्वियसली मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, पर जितना मैंने उनको जाना है वो कुछ और ही थे। ऐसे ही है वो किसी और में। मैं अपनी सास को ये कहा करती थी कि क्या खा के क्या तरबियत की आपने, कैसे उनको पैदा किया, क्या किया आपने। यकीन करें, बिलीव मी, मुझे उनको चूमने को दिल करता है कि इतना खूबसूरत इंसान कैसे बनाया। और फिर अल्लाह का शुक्रगुजार है कि अल्लाह ने कितनी खूबसूरत चीज़ मुझे दी, कितना प्यारा साथ था। और मैं अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बेटा हमने उनकी तरह अपने आप को ढालना है, जो कि मुश्किल नज़र आता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आई होप कि इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ सुनेंगे।